अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि हबीब प्यारे आप फरमाइए, आप कहिए कि इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी मेरी हज व कुर्बानी, सब क्या है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। व महयाया व ममाती मेरा जीना मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ये सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। इसका मतलब क्या है कि जो भी काम करो उसमें रज़ाए इलाही शामिल होनी चाहिए। जो कुछ भी तुम कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं सारा कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। उसका फिर फ़ायदा क्या होगा? रब की रज़ा नसीब होगी। या मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक तवील है, चंद बातें उसमें से अर्ज़ करना चाहूँगा। हुज़ूर ने फरमाया कि बरोज़े हश्र हाजी को बुलाया जाएगा, रब ताला फरमाएगा इसको दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मालिक इसने तो हज कर रखा है, इसने तो तेरे घर का तवाफ़ किया था, सही की थी, वहाँ जाके कुर्बानी की थी, फिर इसको दोज़ख में क्यों डाल दिया जाए? तो मेरा रब फरमाएगा कि इसने हज इसलिए किया था कि लोग इसे हाजी साहब कहें। लोगों ने इसे कह दिया जब इसने हज किया था, तो हज करते हुए मेरी रज़ा शामिल हाल नहीं थी, ये मुझे राज़ी नहीं करना चाहता था, ये लोगों से अपने तारीफ़ी कलिमात सुनना चाहता था, तो लोगों ने उसे हाजी साहब कह दिया। उस हज की वजह से लोगों ने इसकी इज्जत कर दी। बस इसने जो कुछ लेना था वो दुनिया में ले लिया, इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, इसे दोज़ख में डाल दो। हुजूर फरमाते हैं फिर एक नमाजी को लाया जाएगा, रब फरमाएगा कि इसको दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मालिक इसके तो नामा अमाल में नमाजें ही नमाजें हैं, तो इसको दोज़ख में क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा रब फरमाएगा, जब ये नमाज पढ़ता था तो रब की रज़ा के लिए नहीं पढ़ता था। इसका मतलब कि ये दुनियादारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था कि लोगों देखो मैं नमाजी हूँ। जब ये नमाज के लिए जाता तो इसकी नीयत ये होती कि लोग कहेंगे यार बड़ा ये नमाजी है, इस वजह से लोग इज्जत करेंगे। इसने दुनिया में लोगों से इज्जत लेने के लिए नमाज पढ़ी थी, तो लोगों ने इससे इज्जत दी, लोगों ने इसे नमाजी कहा, लोगों ने इसे परहेजगार कहा, लोगों ने इसे मुत्तकी कहा। तो जब ये आखिरत की ज़िंदगी में भलाई चाहता ही नहीं था, जब आखिरत ये मांगता ही नहीं था, जो भी ये नेकी करता था ये दुनिया में इज़्ज़त कमाने के लिए किया करता था, तो उसे दुनिया में इज़्ज़त मिल गई। अब इसके लिए दोज़ख की अज़ाब, दोज़ख का जो अज़ाब है वो तैयार किया हुआ है, इसे दोज़ख में डाल दो। तो साहिबो याद रखिए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि महबूब प्यारे आप फरमाइए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा तो सारा कुछ अल्लाह के लिए है। जो कुछ भी नेकी करते हो साथ ये नीयत होनी चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए, ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। साहिबो जब रब राज़ी हो जाता है तो बंदे के लिए ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, मौत भी आसान हो जाती है, और मौत के बाद वाली ज़िंदगी भी आसान हो जाती है।